बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस किया था, जिसमें हमने नोज़, फिर फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, एलुलाई, देन लंग्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ा कि कैसे जो है अवाम एयर लेके जाते हैं लंग्स में और कैसे आउट करते हैं बॉडी से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है रेस्पिरेशन के दौरान। अब जिस तरह बाकी जो मटेरियल हमारे जिस जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड के थ्रू, इस तरह जो एयर है, जो गैसेस हैं, ये भी जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं, ये भी हमारे ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ब्लड क्या करता है जी? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स के। हमारे जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो लंग से ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो हवा में ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स में, वही ऑक्सीजन ब्लड वहाँ से लंग से टेक करता है और उसको पूरी बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। और जो रिस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स वगैरह जो और हमारे टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फूड से वगैरह को ब्रेक डाउन करने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोबारा जो है वो टिश्यू से लंग्स में आके छोड़ता है और हमारे लंग्स उसको एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब दो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, कैसे जो है ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। अब अप्रॉक्सीमेटली जो है अबाउट 97% जो ऑक्सीजन है वो कैरी की जाती है बाय द रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मदद से जो 97% ऑक्सीजन है वो हमारे रेड ब्लड के साथ, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उनके साथ वो ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। चार जो फोर मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, वो बॉन्ड होने के बाद जो है वो हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको हमारे डिफरेंट टिश्यूज को। वाइल जो 3% होती है वो इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट होता है जिसमें 90% वाटर होता है और उसके साथ फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होती हैं, यानी सीरम और फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं। तो ये जो 3% बाकी होती है ये डिज़ॉल्व हो जाती है इस प्लाज़्मा में और इसके थ्रू जो है ना बॉडी के टिश्यू तक पहुँचाई जाती है। क्या होता है कि एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, कि हाई जब पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। दिस बॉन्डिंग इज़ रिवर्सिबल। ये बॉन्डिंग रिवर्सिबल होती है क्योंकि ये जब टिश्यू में जाएगा तो वहाँ पे जाके ये अलग हो जाएँगे। दैट अकर्स इन द लंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बॉन्डिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस एंजाइम यानी है ये एक जो इन दोनों को बाइंड करने में हेल्प करता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये बाइंडिंग होती है। किसकी? हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन के फोर मॉलिक्यूल हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। हर जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है ना वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जैसे ये एचबी हीमोग्लोबिन है प्लस इसके साथ जो है ना 4 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, तो ये बन गया Hb4O2, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच हुए हैं। तो ये अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक की फॉर्म में पाया जाता है, 2 ऑक्सीजन के एटम इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह तो जब एक जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का उसकी जितनी एबिलिटी है यानी उसकी एबिलिटी 4 ऑक्सीजन कैरी करने की है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसको ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के कैसे जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। अब नेक्स्ट देते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में वो 3 वे से की जाती है। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, एक तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, दूसरी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेम लाइक जिस तरह हमने ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, और तीसरी फॉर्म है डिजॉल्व इन प्लाज्मा। और ऑक्सीजन के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा में भी 3% जाती है। अब लेकिन ये सबसे बड़े जो फॉर्म है इसकी, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस जो है उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब एज इन द बाइकार्बोनेट आयन जो अबाउट 70% जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कैरी की जाती है ब्लड एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ब्लड में एज अ बाइकार्बोनेट आयन ये उसमें होती है शामिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होती है इनटू ब्लड इंटर द रेड ब्लड सेल्स, ये पहले तो ब्लड में डिफ्यूज होगी, जज़ब होगी, फिर रेड ब्लड सेल में इंटर होगी और कंबाइन करती है वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड।
और वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाती है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल में इंटर हुई, ये कंबाइन हुई फिर प्लस वाटर के साथ और इसने बना लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम जो था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, जिसकी प्रेजेंट में इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ बॉन्ड और बन गया कार्बोनिक एसिड। तो और केमिकल जो रिएक्शन है वो कैन डिपिक्ट एज फॉलोज। द केमिकल रिएक्शन यही दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में इंटर होने के बाद उसने वाटर के साथ वो कंबाइन हुई और बना दिया H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड है यानी H2CO3 है, ये एक अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे ये बनता है फौरन ही डिसोसिएट होके टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कि H2CO3 था, इसमें से एक जो हाइड्रोजन था वो निकल गया प्रोटॉन, बाकी जो बचा HCO3 ये इसका नाम है जी बाइकार्बोनेट आयंस। इनको बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं। यहाँ भी जो एंजाइम प्रेजेंट था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट था। अब क्या होता है कि ये H अलग हो गया और HCO3 अलग हो गया, तो एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जो अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाएगी ब्लड में, तो उस वजह से इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट लीड टू द डिक्रीज इन पीएच। तो जब जाहिर सी बात है एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो पीएच जो है वो 7 से लेस होती जाएगी, तो जितना वो ज्यादा हो जाएगा तो उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा इन्वायरमेंट। तो इसलिए पीएच जब डिक्रीज होगी तो जितनी डिक्रीज होगी यानी 4 3 2 1, तो उतना ही जो इन्वायरमेंट है जो ब्लड में होगा वो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो दिस डज नॉट अकर सिंस हीमोग्लोबिन बफर्स द हाइड्रोजन फॉर्म। तो ये तब तक नहीं होता जब तक हाइड्रोजन का जो बफर है वो फॉर्म नहीं होता। अब क्या होता है, द हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो रेडिली एसोसिएट होते हैं विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबोनिक एसिड HBB एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही इंटर होता है तो उसके साथ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो प्रोटॉन है वो बॉन्डिंग करता है, तो HBB बन जाता है। HBB यानी हीमोग्लोबोनिक एसिड, HBB हीमोग्लोबोनिक एसिड बन जाता है, प्लस जो है ना वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो वो हमारे टिश्यू को मिल जाता है, तो वो हमारे टिश्यू की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है। ये था जी पूरा प्रोसेस जो बाइकार्बोनिक आयन की फॉर्म में। फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट जो ब्लड के सेल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज HCO3 आयन डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा। अब जो दूसरी फॉर्म है प्लाज्मा में वो था कि रेड ब्लड सेल जो ला रहे हैं। अब प्लाज्मा में क्या कहता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, HCO3 आयन जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा में। दिस इज बैलेंस्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन। ये जो होता है ये जो वो अंदर तो डिफ्यूज हो जाते हैं, अब इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है क्लोराइड आयन की मदद से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर क्लोराइड आयन इंटर किए जाते हैं। दिस इज अचीव बाय, अब ये जो क्लोराइड आयन इंटर करने का प्रोसेस है ये अचीव किया जाता है बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड जो है उनको कैरी करती हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ये प्रोटीन जो है ना बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर होती हैं और ये रेड ब्लड सेल में पाई जाती है मेम्ब्रेन में। दिस प्रोटीन मूव द टू आयंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या करती है क्लोरीन और जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो आयंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इस तरह बैलेंस मेंटेन रखती हैं ऑन ईदर साइड, दोनों साइड पे बैलेंस मेंटेन रखती हैं। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। इसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। कि इसमें जिसमें क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनमें जो है ना वो क्लोरीन आयंस आके ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको बैलेंस मेंटेन रखते हैं। अब ये क्लोरीन इस तरह ऐड होता है कि इसमें एक बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो और रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ये प्रोटीन जो है ना वो मूव करती हैं टू आयंस को। इस वजह से उनके दरमियान में जो है ना वो बैलेंस मेंटेन रहता है। इसको कहते हैं हेम्सबर्गर या फिर क्लोराइड शिफ्ट। अब जो क्लोराइड आयंस हैं ये इंटर होते ही क्या करते हैं जी, क्लोराइड आयन दैट इंटर रेड ब्लड सेल्स, जो क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल्स में इंटर होते हैं वो कंबाइन होते हैं पोटासियम के साथ, पोटासियम यानी के साथ, ताकि पोटासियम क्लोराइड बना सकें। जबकि इसके साथ जो बाइकार्बोनेट आयन इंटर होते हैं ब्लड में वो सोडियम के साथ कंबाइन होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। ठीक है, कि दो चीज़ें पोटासियम और सोडियम पंप तो पहले से मौजूद है, तो इस तरह जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन इंटर होंगे उसमें से जो क्लोराइड है वो पोटासियम के साथ बॉन्ड बना लेगा KCl, और जो बाइकार्बोनेट
आयन है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना के सोडियम बाइकार्बोनेट बना जाएंगे। इस तरह जो है ना वो जो पीएच है ब्लड की वो मेंटेन रहती है 7.4 बाय द बफर मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ब्लड, के ब्लड में जो बफर मैकेनिज्म है जो मेंटेन करता है उन दोनों की, इस तरह जो है ना उसका जो ब्लड का 7.4 पीएच है उसको मेंटेन रखा जाता है, यानी इसको एसिडिक नहीं होने देते। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है टिश्यू में, अगर टिश्यू में हाई होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, कि जब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर हाई था एज कम्पेयर टू ब्लड, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी लो जो हाँ प्रेशर था, लो प्रेशर था ब्लड में, उसमें डिफ्यूज हो जाती है एंड इट रिएक्ट विद वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज बाइकार्बोनेट। तो ये फिर ब्लड से जो है वो ब्लड जब उसको वापस लाता है लंग्स में, अब क्या होता है कि द लंग्स रिवर्स एंड बायोकार्बोनेट्स एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है कि यहाँ पे आके जो प्रेशर है वो ब्लड में ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, और लंग्स में कम होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो है ना वो ब्लड से दोबारा लंग्स में चली जाएंगी। दैट्स ऑल जो है ना वो होता है ये प्रोसेस एज अ बाइकार्बोनेट। दूसरा जी प्रोसेस है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेम उसी तरह है जिस तरह ऑक्सीजन ने आके बाइंडिंग की थी। अब 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरिड आउट की जाती है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होती है विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ। क्यों, क्या होता है कि द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है कि व्हेन द जब पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होता है टिश्यू में देन ब्लड, तो फॉर्मेशन होती है जी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अकर व्हेन द। अब क्या होता है कि जब ये केस है टिश्यू में, अब फेफड़ों में क्या होता है कि व्हेन द जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ब्लड में हाई होता है एज कम्पेयर टू लंग्स, तो इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है लंग्स में। दैट्स ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। डिजॉल्व में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7% बच जाती है जो डिजॉल्व के थ्रू जो है ना वो कैरिड की जाती है दिस वे, दिस rather inefficient way to carry carbon dioxide, ये inefficient way है, मुनासिब तरीका नहीं है, लेकिन ये अकर होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लिंक को भी शेयर कर दें। अगर कोई आपको कुछ भी जो है वो सजेशन देनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।